बारे में बताएंगे, जानेंगे जो सबसेट क्या है और इसका सिंबल क्या है। तो सबसेट का हिंदी मीनिंग होता है उपसमुच। तो समुच यानी सेट के बारे में बताए हुए हैं। अब सबसेट के बारे में कोई भी सेट ए बी सी कोई हो, तो कोई भी सेट ए यदि किसी दूसरे सेट बी, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का भी अवयव होगा, तब हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। किसी भी सेट ए का प्रत्येक अवयव यदि सेट बी के भी अवयव होते हैं, तब हम कहते हैं सेट ए सेट बी का सबसेट है। और इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट का सिंबल है ये है सबसेट का सिंबल। इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, सिंबल हुआ ये, और इसको पढ़ा जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी। और जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए लिए हैं, इसके एलिमेंट्स है 2 4 6 और बी के एलिमेंट्स है 2 4 6 5। यहाँ पर देखते हैं 2 भी इसमें है, 4 भी और 6 भी है, इसीलिए ये ए जो हो गया बी का सबसेट हो गया। सिंबल के रूप में हम लिखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना है, इसको फाइव बोलते हैं, इम्पटी सेट का सिंबल है। यानी इम्पटी सेट, दूसरा नाम है नल सेट और नाम है इसका वॉइड सेट। ये सेट जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है, यानी इम्पटी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरी चीज याद रखना है, कोई भी सेट हो जैसे ए बी सी डी जो भी हो, वह अपने आप का सबसेट होता है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। अब कोई सेट ए है, इसका सारे सबसेट हम लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पर लिखे हैं 5 सारे सेट का सबसेट होता है, तब 5 लिख दिए। अब ये सेट, इसमें एक ही एलिमेंट है 1 और इस ये अवयव इसमें भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया। इसी प्रकार से ये सेट भी इसका सबसेट हो गया। और अब ये बताए हैं कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये सेट है ए, इसका एलिमेंट्स है 1 2, इसका भी एलिमेंट्स है 1 2, यानी ये भी इसके सबसेट हो गए। अब इन सारे सबसेट को एक सेट के रूप में लिखते हैं, उसी को कहा जाता है पावर सेट। अब जैसे इसको हम हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। अब ये 5 लिख दिए, ये सेट लिख दीजिए, एक सेट लिख दिए, ये सेट लिख दिए। अब इसको हम फिर मिडिल ब्रैकेट में रख दिए हैं। जैसे कि बताया गया है, जानते हैं सेट जो हम लिखते हैं तो उसके एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। इस सारे सबसेट को हम मिडिल ब्रैकेट में लिखे हैं, तो ये हो गया सबसेट का सेट। तो किसी भी सेट के सभी सबसेट के सेट को उस सेट का पावर सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई सेट हम ए लिए हैं, ये ए का सारे सबसेट है, इन सारे सबसेट को हम फिर एक सेट के रूप में लिखे हैं, तो ये जो हो गया सेट ए का पावर सेट हो गया। ठीक है, अब वही डेफिनेशन पावर सेट का लिखे हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, और इट इज डिनोटेड बाय, इसको सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट की जाती है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, किसी भी सेट के पावर सेट में कुल अवयवों की संख्या का फार्मूला होता है 2 की पावर n, और n क्या है, n यहाँ पर सेट ए के कुल अवयवों की संख्या है। इसके आधार पर हम इसको चेक करते हैं। जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो n के जगह पर 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 बराबर 4। देखिए इसमें 4 अवयव है, 1 2 3 4। दूसरा एग्जांपल लिए हैं, इसमें 3 अवयव है, 1 2 3। इसके हिसाब से 2 की पावर यदि 3 देते हैं तो 2 गुना 4 गुना 8 हो जाता है। अब देखिए इसमें 8 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समझ गए पावर सेट किसको कहते हैं, किसी भी सेट के सभी सबसेट के सेट को उस सेट का पावर सेट कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर सुपर सेट, एक टर्मिनोलॉजी है सुपर सेट। यदि कोई सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो सेट बी को सेट ए का सुपर सेट कहलाता है। और इसका सिंबल, खाली इसका पोजीशन बदल दीजिए, इसका डायरेक्शन बदल दीजिए, यानी बी सुपर सेट ऑफ ए, ये सिंबल हो गया, इसका मीनिंग हो गया बी इज सुपर सेट ऑफ ए।
एक तो होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कहते हैं जैसे यदि कोई भी सेट ए सेट बी का सबसेट है और सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है, तब उस स्थिति में ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। तब सेट ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है और इसका सिंबल है ये, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है ये। एक बार और थोड़ा रिवाइज कराते हैं सबसेट का। जैसे कि हमने बताए हैं any set A is called subset of set B if each elements of set A is also elements of B। यानी A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव होता है तो A B का सबसेट होता है। इसमें दो लाइनिंग है, जैसे कि जानते हैं ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लगा दिए कि ग्रेटर देन और इक्वल का, तो इसी प्रकार से ये इक्वल का सिंबल है। कहने का मतलब यदि कोई सेट A इज सबसेट ऑफ B तो A का प्रत्येक एलिमेंट तो B में होगा ही, तब ये सेट होगा। साथ साथ ऐसा भी हो सकता है जो B का भी सारे एलिमेंट्स A में होगा। इस सिंबल का मतलब हो गया, इस सिंबल का मतलब या तो A का सारे एलिमेंट्स B में है और B का भी, ये इक्वल का सिंबल हो गया, इसका अर्थ ये हुआ हो सकता है B का भी सारे एलिमेंट्स A में होगा। और इस स्थिति में दोनों सबसेट का सिंबल है, दोनों स्थिति में A का सारे अवयव B में, इसमें भी A का सारे अवयव B में। इसमें ऐसा है जो B का भी सारे अवयव A में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। लेकिन इस स्थिति में B में कम से कम एक ऐसा अवयव होगा जो A में नहीं होगा। तो समझ गए, दोनों स्लाइटली अंतर है। दोनों स्थिति में A का सारे अवयव B में, इस स्थिति में भी, इस स्थिति में। इस स्थिति में B का भी सारे अवयव A में हो सकता है लेकिन इस स्थिति में B का सारे अवयव A में नहीं होगा। A का सारे होगा लेकिन B में कम से कम एक ऐसा अवयव होगा जो A में नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब जैसे दो चीज लिख दें, इसको याद रखना है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी में होता है खाली, ये सारे सेट का सबसेट होता है और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। जैसे अब ये बोले हैं ना A का भी सारे B में हो सकता है, A का तो सारे B में हो ही सकता है, B का भी A में सारे हो सकता है। अब जब दोनों सेट सेम है तो स्वाभाविक है इसका सारे इसमें, इसका सारे इसमें। इसीलिए याद रखें नल सेट यानी इकट्ठी सेट या वाइड सेट सारे सेट का सबसेट होता है और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है।